बांग्लादेश की अदालत ने तलबा तहरीक को खून से रंगने वाली साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के खिलाफ फैसला सुना दिया। रूटर्स के मुताबिक अदालत ने एक केस में सजाए मौत जबकि दूसरे में मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म के खिलाफ इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुकदमा दर्ज है। हुकूमती क्रैकडाउन के दौरान 1400 से ज़ायद मुजाहिरीन हलाक हुए थे। अदालत ने फैसले में करार दिया साबिक वज़ीर आज़म ने मुजाहिरीन के खिलाफ मौलिक हथियारों का इस्तेमाल किया। इस्तगासा ने शेख हसीना के सजा मौत की दरख्वास्त दायर कर रखी थी। फैसले के बाद बांग्लादेश में मुमकिन रद्द-ए-अमल के पेश नज़र सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। अवामी लीग ने मुल्क भर में हड़ताल की कॉल दे रखी है। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार कमीशन चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी आज होगी। आज़ाद कश्मीर दस्तूर सार असम्बली का इजलास दोपहर 3 बजे तलब। पीपल्स पार्टी के नामजद कायद ऐवान राजा फैसल राठौड़ ने काबीना से बतौर वजीर लोकल गवर्नमेंट इस्तीफ़ा दे दिया। पीपल्स पार्टी का हुकूमत साजी के लिए 38 अरकान की हिमायत का दावा। वज़ीर तालीम दीवान चुगताई के बाद वज़ीर स्मॉल इंडस्ट्री तकदीस गिलानी भी पीपल्स पार्टी में शामिल। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने पर फैसल मुमताज़ राठौड़ आज़ाद जम्मू कश्मीर के 16वें कायद ऐवान मुंतखब। MQM ने हमेशा लसानियत और ब्लैक मेलिंग की सियासत की। कराची का सौदा करने वाले आज फिर इख्तियारात का रोना रो रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा लोकल गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा नुकसान MQM ने किया। MQM को इख्तियारात नहीं बल्कि पैदागरी का वही पुराना निज़ाम चाहिए। जाली मैंडेट के दावेदार कराची को तबाह करके अब खुद को मजलूम बना रहे हैं। तर्जुमान का मजीद कहना था सिंध एक था एक ही रहेगा। सिंध को तोड़ने के ख्वाब देखने वाले खुद टूट चुके हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जमान पार्क में इस्लामाबाद पुलिस पर मुबैना हमले और जलाओ घराव के मुकदमे में PTI वर्कर फलक जावेद के जिस्मानी रिमांड में तोसीक कर दी। अदालत ने मुलजिमा को 2 दिसंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। सरकारी वकील ने अदालत से इस्तदा की मुलजिमा को जेल में रखने के लिए जिस्मानी रिमांड में तोसीक की जाए। फलक जावेद के खिलाफ इस्लामाबाद पुलिस पर हमले का मुकदमा थाना रेस कोर्स में दर्ज था। गैर कानूनी तारकीन वतन की बढ़ती हुई आमद, बरतानवी हुकूमत का डेनमार्क की तर्ज पर इमिग्रेशन और पनागजी पॉलिसी पर सख्ती का फैसला। कवानीन में अहम तब्दीलियां आज पार्लियामेंट में पेश की जाएंगी। बरतानवी वज़ीर दाखिला ने कहा गैर कानूनी हिजरत हमारे मुल्क को तकसीम कर रही है और बरादरियों में दरारें पैदा हो रही हैं। गैर कानूनी तारकीन वतन कवानीन को तोड़ते हैं, निज़ाम का गलत इस्तेमाल करते हैं और सजा से बच निकलते हैं। गैर कानूनी तारकीन वतन को कंट्रोल और इंसाफ को निज़ाम में वापस लाना हमारा अव्वलीन मकसद है। गैर कानूनी तारकीन वतन दुनिया भर के ममालिक की सलामती के लिए संगीन चैलेंज। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत। पाकिस्तान में गैर कानूनी अफगान महाजरीन की तरह बरतानिया में भी पनाह गजी शदीद चैलेंज बन गए। द गार्डियन के मुताबिक पनाह गजीनों का निज़ाम काबू से बाहर और मुल्क को तकसीम कर रहा है। अगर तारकीन के आबाई ममालिक महफूज हो जाए तो उन्हें वापस जाना पड़ेगा। पनाह गजीनों को मुस्तकिल के बजाय आर्जी हैसियत दी जाएगी और हर 2.5 साल बाद दरखास्त देनी होगी। गैर कानूनी तरीके से आने वालों को मुस्तकिल रिहाइश के लिए 20 साल तक इंतजार करना होगा। तुलबा तहरीक को खून से रंगने वाली शेख हसीना का अंजाम करीब। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ मुकदमे का फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्तगासा ने शेख हसीना के लिए सजाए मौत की दरखास्त दे रखी है। लाल किला कार बम धमाके की तहकीकात में नया रुख। भारतीय तहकीकाती एजेंसी का खुदकुश बमबार के साथी की गिरफ्तारी का दावा। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमीर राशिद अली को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। अमीर रशीद अली पर मुबैना खुदकुश हमला आवर इमरान नबी को गाड़ी दिलाने का इल्जाम। गोदी मीडिया अमीर राशिद और दीगर की गिरफ्तारी की खबर 11 नवंबर को पहले भी चला चुका। 11 नवंबर को गिरफ्तार शख्स की 16 नवंबर को दोबारा गिरफ्तारी। क्या कोई नई साजिश है? कैनेडियन हुकूमत ने 23 नवंबर को खालिस्तान रेफरेंडम की इजाजत दे दी। रेफरेंडम ओटावा में होगा।
सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह का खैर मकदम। अमेरिका, यूरोप और दीगर ममालिक से हजारों सिख कनाडा पहुंचना शुरू हो गए। गुरपतवंत सिंह ने कहा, रेफरेंडम भारतीय पंजाब को आजादी दिलाने की कानूनी और जमहूरी कोशिश है। रेफरेंडम सिख कम्युनिटी के जमहूरी और पुरअमन इजहार राय के हक की तौसीक है। कनाडा और अमेरिका में भारत की सरकारी सतह पर मुबैना मुदाखलत पर नए इंकिशाफात। इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशंस में भारतीय हुकूमत के मुलविस होने के शवाहिद सामने आ गए। पाकिस्तान के दरीना मौक़िफ़ की तस्दीक। माहिरीन का कहना है कि भारत में इंतहा पसंद हिंदुत्वा सोच ने रियासती इदारों को जहरीला कर दिया। मोदी अमित शाह क़यादत के दौर में भारतीय हुकूमत बैरून मुल्क मुखालिफ आवाज़ों को खामोश कराने के लिए खुफिया कार्रवाइयों में मुलविस पाई गई। ये सफारतकारी नहीं, ये सरहद पार दहशतगर्दी है। आलमी बरादरी को भारत के बढ़ते हुए रियासती तशद्दुद पर फौरी नोटिस लेना चाहिए। रूस से कारोबार करने वाले ममालिक को सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप का दो टोक पैगाम। कहा, रिपब्लिकन अरकान ऐसी कानून साजी पर काम कर रहे हैं जिसके तहत रूस के साथ कारोबार करने वाले किसी भी मुल्क पर पाबंदियां आयद की जा सकेंगी। इक़दाम से रूस और उसकी कमजोर मईशत पर दबाव मजीद बढ़ेगा। अमेरिका के सख्त रवैये और मगरबी ममालिक के दबाव के बाद जौहरी मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं बचा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, अमेरिका हद से ज्यादा मुतालबात करके मुज़ाकरात की राहें खुद बंद कर रहा है। अमेरिकी और इसराइली हमलों के बाद ईरान यूरेनियम की अफजूदगी नहीं कर रहा। कांगो में कान प्रेल गिरने के बायस 32 मजदूर हलाक हो गए। कॉपर और कोबाल्ट की कान में भीड़ के बायस अफरा तफरी फैल गई। मुबैना तौर पर फौजियों की फायरिंग की आवाज से भगदड़ मच गई। इस दौरान पुल गिरने से मुतअद्दिद मजबूर मलबे तले दबकर मारे गए। समुद्री तूफान का कलाडिया ने पुर्तगाल में तबाही मचा दी। 3 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। बरतानिया में भी शदीद बारिशों से वेल्स और इंग्लैंड में बड़े पैमाने पर सैलाब से निजाम जिंदगी मफलूज। SIFC के मौसर इकदाम से पाकिस्तान की टेक्सटाइल सनत में जदीद टेक्नोलॉजी का फरोग। 31वीं टेक्सटाइल एशिया इंटरनेशनल नुमाइश कॉन्फ्रेंस 22 नवंबर को लाहौर एक्सपो सेंटर में होगी। जनूबी एशिया की सबसे बड़ी डिजिटल टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल और गारमेंट मशीनरी नुमाइश ई-कॉमर्स गेटवे पाकिस्तान के ज़रिए इंतजाम होगी। नुमाइश में चीन, तुर्की, जर्मनी, इटली, जापान, कोरिया, अमरीका और फ्रांस समेत दुनिया भर से 2000 से जायद ब्रांड्स की शिरकत और हजारों तिजारती वफूद की आमद मुतवक्के। गवादर में तरक्की का नियाबाब अवाम को तफरीही सहूलत की फराहमी के लिए जदीद पार्क का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में GOC और डिप्टी कमिश्नर गवादर की खुसूसी शिरकत। तकरीब में गवादर की शहरी तरक्की में मंसूबे की अहमियत और किरदार को उजागर किया गया। जदीद पार्क शहरी तफरीह के साथ साथ गवादर के जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और साहिली खूबसूरती में इजाफा करेगा।